नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है आप अपने ससुराल को संभालिए। भाभी, यह क्या, आप बिना सिर ढके रसोई में काम कर रही हैं? दिखता नहीं पापा सामने हॉल में ही बैठे हैं। दीदी, आज बहुत गर्मी है। वैसे भी पापा जी का मुंह दूसरी तरफ है। भाभी, लगता है माँ मामा जी के यहाँ गई हुई है। आप इसी बात का फायदा उठा रही हैं। माँ के सामने तो कभी आपका पल्लू नहीं हटता। अपनी नंद कोमल की इस बात पर नेहा तिल मिलाकर रह गई। वह मानती थी कि उसके सास ससुर पुराने ख्यालात के हैं, लेकिन नंद तो आज के जमाने की थी। उसे तो अपनी भाभी को समझना चाहिए था। लेकिन सास की गैर मौजूदगी में जैसे कोमल ने ही सारे संस्कारों को पूरा करवाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया था। वह अपनी भाभी की हर छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखती और इन सब की रिपोर्ट शाम को अपनी मम्मी को फोन पर दे देती। माँ, आज भाभी नाइटी पहनकर कमरे से बाहर आ गई। माँ, आज भाभी 1 घंटे तक अपनी माँ से बातें करती रही। आज मंगलवार था, फिर भी भाभी ने खाने में प्याज डाल दिया। भगवान, यह छोटी सी नंद तो बहुत खोटी थी। यह भी भला कोई बताने वाली बात हुई। नेहा के ससुर जी सुबह 7 बजे उठते थे। अगर उससे पहले नेहा नाइटी में बाहर आकर नहा धो ले तो इसमें क्या बुराई है। खाली वक्त में अगर उसने अपनी माँ से फोन पर बात कर ली तो क्या हो गया। माना उसने मंगलवार को खाने में प्याज डाल दिया और सब ने मजे से खा भी लिया, लेकिन यह बात भला नंद कोमल को कैसे हजम हो। नेहा के पति रोहित उसे कई बार कहते कि तुम सूट पहनना शुरू कर दो। इस पर नेहा कहती कि पहले मम्मी जी से इजाजत दिला दो, तब पहनूंगी। लेकिन अपनी माँ के सामने यह बोलने की हिम्मत तो रोहित में भी नहीं थी। उस वक्त कोमल सिर्फ 17 साल की थी। अपनी माँ को जिस तरह रहते देखा था, उसी को वह एक आदर्श बहू के संस्कार मानती थी। वह यही चाहती थी कि उसकी भाभी नेहा भी उन्हीं पद चिन्हों पर चले। अगर भाभी घर में अपनी मर्जी चलाने लगी तो उनकी पूछ कम हो जाएगी। एक बार जब नेहा अपने मायके गई हुई थी तो वहां सहेलियों के साथ घूमते हुए उसने अपनी जीन्स वाली कुछ तस्वीरें फेसबुक पर शेयर कर दी, लेकिन उसे याद नहीं रहा कि उसकी नंद कोमल भी उसकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल है। फिर क्या था, नेहा के ससुराल वापिस आते ही सास ससुर और नंद का मुंह सूजा हुआ पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अब क्या गलती कर दी। कुछ देर बाद सास ने आकर नेहा से कहा, बहू, थोड़ी तो शर्म किया करो। अब तुम कोई बच्ची नहीं, हमारे खानदान की बहू हो। इस तरह सबके सामने जीन्स पहनकर घूमना तुम्हें शोभा नहीं देता। वह तो कोमल ने तुम्हारी फोटो दिखा दी मुझे, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि तुम क्या क्या पहनती हो। सासू माँ की बात सुनकर नेहा को सारा माजरा समझ में आ गया। उसका मन कर रहा था कि वह बस रो पड़े, पर क्या उसे इतना भी हक नहीं कि अपने मायके में वह अपनी मर्जी से रह सके। साथ में उसे कोमल पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसकी सोच तो पुराने जमाने से भी ज्यादा पुरानी है। इस तरह समय के साथ कोमल की शादी का समय भी नजदीक आ गया। एक बहुत ही बड़े घराने में उसकी शादी हो गई। ससुराल वाले खुले विचारों के लोग थे। कोमल पर कोई रोक टोक नहीं थी। नेहा भी बहुत खुश थी। शादी के कुछ दिनों के बाद तीज का त्योहार आने वाला था। इसीलिए नेहा की सासू माँ ने नेहा और अपने बेटे रोहित को शगुन का सामान और मिठाइयाँ देकर कोमल के ससुराल भेज दिया। जब नेहा और रोहित कोमल के ससुराल पहुंचे तो कोमल नेहा को देखकर हतप्रभ रह गई। बिना दुपट्टा लिए कोमल कुर्ती पहनकर सास ससुर के सामने ही इधर उधर घूम रही थी। जब अपनी भाभी नेहा से उसकी नजरें मिली तो वह झेप गई। उसे नेहा के प्रति अपना व्यवहार याद आ गया। नेहा की नजरें रहकर उससे सवाल पूछ रही थी कि नंद रानी, अब वह संस्कार कहाँ चले गए। खाना खाने के बाद जब नेहा कोमल के साथ उसके कमरे में गई तो कोमल ने खुद ही अपनी सफाई देते हुए कहा, भाभी, यह सभी खुले विचारों के हैं और इन्हें भी मेरा साड़ी पहनना अच्छा नहीं लगता। नेहा ने भी चुटकी लेते हुए कहा, लेकिन कोमल दी, सास ससुर का नाता तो सभी के लिए समान ही होता है ना। आखिर हैं तो वह बड़े ही ना। फिर हमारे घर के संस्कार तो इसकी इजाजत नहीं देते। कोमल से कुछ कहते नहीं बन पा रहा था। नेहा ने कोमल का हाथ पकड़ते हुए कहा,
कोमल दी, मैं खुश हूँ कि आपको मेरी तरह अपना मन मारकर नहीं रहना पड़ता। बस मैं तो इतना कहना चाहती हूँ कि एक भाभी अपनी नंद और देवर में अपने भाई बहन को ढूंढती है। उसे तो बस उनका साथ और अपनापन चाहिए होता है। मैं जानती हूँ मेरा वह समय निकल गया है और वापिस नहीं आने वाला। भगवान करे आप खुश रहें और अपने परिवार को अपना समझें। बस मेरी तो यही कामना है। अपनी भाभी की बातें सुनकर कोमल की आंखें छलछला गई। उसे एहसास हो रहा था कि उसने नेहा के साथ कितना दुर्व्यवहार किया था। वह नेहा के गले से लिपट गई और बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दो। नेहा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। इस आलिंगन में जैसे उनके बीच की सारी दूरियां समाप्त हो गई थी। कोमल का भाई रोहित दरवाजे पर खड़ा यह सब देखकर मुस्कुरा उठा। उसे अपनी पत्नी के बड़प्पन पर आज गर्व हो रहा था। हाँ तो दोस्तों, क्या नेहा ने कोमल को माफ़ करके सही किया? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।